मैं एक सवाल, क्योंकि आपने उसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया और ये अक्सर लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि बीसीए का कोर्स किनको करना चाहिए। और उसके बाद एक सवाल की और अनुमति मैं चाहूँगा, तमाम ज़रूरत मैं जान रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त है, लेकिन एक सवाल की और अनुमति मैं चाहूँगा और मैं लगातार पूछ ही लेता हूँ, चाहूँगा आप जवाब दे दें। अक्सर बच्चों को लगता है बैकग्राउंड के, खास करके जो ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, कि क्या वो सिविल में पढ़ाई कर सकते हैं हिंदी माध्यम के साथ, तो इसको भी आप क्लियर कर दें। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं आपके। और बीसीए के लिए मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो एल्गोरिदम जो है उसका जो नेचर है वो जैसे मैथ फ्लो करता है ना, उसी नेचर में प्रोग्रामिंग फ्लो करती है। तो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, गणितीय, जिनके दिमाग में मैथमेटिक्स से डर है, फोबिया है, वो लोग बीसीए के लिए मत आओ। और जिनका भले मैथ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स से प्रेम है, उनको लिए स्कोप होगा। इवन दो आपके 12th में मैथ्स नहीं है, स्टिल एडमिशन होगा अगर आपका मैथ्स में मन लगता है, मैथ से आपको डर नहीं लगता है। तो ये मैं एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ बीसीए को लेकर के। और प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट साइड भी है, डिजाइनिंग साइड भी है, आजकल एंड्रॉयड ऐप, वेबसाइट मेकिंग, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेटिका, डेटाबेस, वेयर हाउसिंग, मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ गई हैं। और ऑब्वियसली ये चीजें बिहार के कोई भी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में इन चीजों को लेकर के, एंड्रॉइड को लेकर के, रोबोटिक्स को लेकर के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, पाइथन, पीएचपी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट बीसीए करने सिमेज में आना चाहता है उसको दिमाग में रखना होगा कि उसको ये अतिरिक्त कोर्स करने होंगे। ये अतिरिक्त कोर्स इनफैक्ट टर्म ही गलत है, ये मेन कोर्स है, ये सबसे जरूरी कोर्स है। यही आपको अलग बनाता है जिसके बल पे सिमेज के बच्चों को बेहतर प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि आपने पीएचपी पढ़ी है, आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, आपने पाइथन पढ़ी है, डीप लर्निंग पढ़ी है। अभी डीप लर्निंग का आईआईटी कानपुर के संग वर्कशॉप हुआ। तो ये आप आईआईटी के लेवल के प्रोफेसर से पढ़ने को तैयार हो तब आप समझ में आएंगे। और आज बच्चों के बीच में अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बजाज फिनसर्व के संग ज्वाइंट कोलैबोरेशन में सिमेज एक कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और उसका गारंटी है कि बजाज फिनसर्व उसका इंटरव्यू लेगी। और बजाज जो अलायंस इंश्योरेंस है वो भी बच्चों का इंटरव्यू लेगी कोर्स के बाद। और उस कोर्स की फीस है 1000। और मैंने अनाउंस कर दिया है कि आप 80% क्लास करो और 1000 आप हमसे वापस ले लो, यानी कोर्स फ्री। ठीक है, सिर्फ 80% क्लास करना है और इंटरव्यू गारंटीड है। और वो बजाज फिनसर्व की डिग्री, जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो ऑल इंडिया में उसका वैल्यू है। तो ये आईआईटी का सर्टिफिकेशन, उसमें भी हमने यही किया था, 500 का कोर्स फीस था। मैंने कहा था कि 80% क्लास करो, सबको 500 रिफंड। तो सबको क्लास भी करने के लिए मजबूर कर दिए और सबको। अच्छा, उसमें दिक्कत आई, बच्चों को दिक्कत आई कि आईआईटी के प्रोफेसर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, तो हमारे प्रोफेसर्स की अलग से क्लास लगाई गई उन्हीं चीजों को हिंदी में कराने के लिए। और समझा सके बेहतर। और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आईआईटी के प्रोफेसर से सिमेज के प्रोफेसर कहीं से कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है। तो मेरे को 56 इंच का सीधा क्यों नहीं होगा, हम कुछ क्यों नहीं होंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा। आज जो बैच पास आउट कर रहा है, इस बैच में भी हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। और कोविड काल के बीच में, लेकिन ऐसा एक भी वर्ष नहीं हुआ जब सिमेज के छात्र यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बने हो। और इस बैच का अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी परीक्षा समाप्त हुई है। इन्होंने 2 तारीख को वाइवा अपना दिया है और अब देखिए क्या होता है इस वर्ष। पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी गोल्ड मेडल सिमेज संस्थान में आएगा। तो बीसीए की बात मैंने कर ली। दूसरा जो आप तुम्हारा प्रश्न था नीरज, वो था ग्रामीण परिवेश और हिंदी माध्यम। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से कि बच्चा, तुमने हिंदी में एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि एक रेस होती है जिसमें एक खरगोश दौड़ता है और एक कछुआ दौड़ता है। तो रेस कौन जीतता है, खरगोश जीतता है कि कछुआ जीतता है? आप जानते हैं कि कछुए ने रेस को जीत लिया था। अगर आप किसी चीज को भी इंटरेस्ट के साथ और कंसिस्टेंटली करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, यानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कंसिस्टेंट है, कमिटेड है और रिपीटेड है, तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना ही तेज हो, लेकिन अगर आप सतत रूप से क्रियाशील हैं, और मैंने देखा है अपने यहाँ पर, मैं लाइव
ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे दूंगा जहाँ कछुए ने रेस जीती है। कछुआ हमेशा रेस जीतता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे क्लास में कछुआ, खरगोश जितने सब आते हैं, सब जीव जंतु सब आ करके सब यहाँ पे अच्छा करते हैं। सब एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में कुछ कमजोर छात्र को रखते हैं, कुछ अच्छे छात्र को रखते हैं, कुछ एवरेज छात्र को रखते हैं और उनको पीपीटी तैयार करना है, उनको प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट बनाना है, उनको सॉफ्टवेयर बनाना है। अब क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर बना लिया तो कोई बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा, कोई कम मेहनत करेगा, किसी को ज़्यादा समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा। लेकिन मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जब मैं इंटरव्यू लूँगा, सवाल जवाब करूँगा, तो जिस बच्चे को सबसे कम मार्क्स आएगा, सारे बच्चों को वही मार्क्स मिलेगा। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो तेज बच्चा है वो कमज़ोर को सिखाता है खुद से, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये कमजोर को कम नंबर आया तो मेरा नंबर भी घट जाएगा। तो एक पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट बना दिया, तो कछुआ, खरगोश सब मिल करके आगे बढ़े। तो ये ही एक इस तरह की ऐसी अनेकों प्रयोग हैं। प्रयोग धर्मिता, इनोवेशन सिमेज संस्थान की निशानी रही है।